नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कोरोना महामारी के 2 साल बाद देश और दुनिया में लोगों ने खुलकर मनाए नए साल 2023 का जश्न। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। नई एकीकृत राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना आज से लागू। 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न कराया जाएगा उपलब्ध। और नववर्ष की पूर्व संध्या पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया जनसंवाद कार्यक्रम। कहा, जनवरी में दोबारा जोड़े जाएंगे राशन सूची से कटे पात्र लोगों के नाम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष 2023 के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि नया वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशियां, नए लक्ष्य, प्रेरणा और अधिक उपलब्धियां लाएगा। राष्ट्रपति ने लोगों से स्वयं को देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए समर्पित करने की अपील की है। उन्होंने गौरवपूर्ण राष्ट्र और लोगों के लिए 2023 में प्रगति और समृद्धि की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि ये आनंदपूर्ण क्षण तीव्र विकास के मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए अधिक शक्ति के साथ प्रयासों को जारी रखने का अवसर है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र पहली बार तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह विकास, अवसर और निवेश के लिए पसंदीदा वैश्विक स्थान है। उपराष्ट्रपति ने लोगों से नए साल में भारत को प्रगति और समृद्धि की ऊंचाइयों तक ले जाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष 2023 के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि नया वर्ष प्रत्येक के लिए आशा, प्रसन्नता और सफलताओं से परिपूर्ण रहे। उन्होंने सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य से आशीर्वाद की कामना की है। इससे पहले देश भर ही नहीं, विदेशों में भी रात 12 बजने के साथ ही नए साल के स्वागत में आतिशबाजी, संगीत और अन्य कार्यक्रम शुरू हो गए। कोरोना महामारी के 2 साल बाद लोगों को खुलकर नया साल का जश्न मनाने का मौका मिला। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के होटलों और क्लबों में देर रात 2 बजे तक नए साल का स्वागत नाच गाकर पूरे उत्साह से किया। मुंबई और गोवा में समुद्र के तट पर लोग इकट्ठा हुए तो मनाली और शिमला में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को नववर्ष की पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि आइए हम सब इस नए साल में एक समृद्ध, संयुक्त और स्वस्थ राष्ट्र और राज्य के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प लें। वहीं विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने नए साल पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनके लिए नया साल 2023 खुशियों से भरा होने की कामना की। उधर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी सभी हरियाणा वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि नववर्ष का सूर्योदय नई आशाएं और उम्मीदें लेकर आता है, जिन्हें हम दृढ़ संकल्प और समर्पित भाव से काम करते हुए पूरा कर सकते हैं। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी लोगों को नए साल की बधाई दी है। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। योजना अधिनियम का प्रभावी और समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। इस अधिनियम से देश भर में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी का समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। देश भर में 5,33,000 उचित मूल्यों की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इसके तहत केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की सब्सिडी वहन करेगी। सरकार ने कोविड तैयारियों का जायजा लेने और इसका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कल समीक्षा बैठक की। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड प्रबंधन संबंधी निर्देश जारी किए थे। बैठक में डॉक्टर मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड की स्थिति की जानकारी दी गई और बताया गया कि 1,716 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जांच की गई है। जांच के लिए 5,000 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। नए निर्देशानुसार चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आ रहे यात्रियों को यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व RT-PCR जांच अनिवार्य रूप से करानी होगी। इन्हें नेगेटिव रिपोर्ट और स्व घोषणा एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
बैठक में बताया गया कि जीनोम सीक्वेंसिंग व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि ज़्यादा संख्या में नमूनों की जांच संभव हो सके। बैठक में टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा भी की गई। अब तक कोविड की 220 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। इनमें से 102 करोड़ से अधिक वैक्सीन की पहली और 95 करोड़ से अधिक वैक्सीन दूसरी डोज के तौर पर दी गई है। नए साल की पूर्व संध्या पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम में जनता को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनवरी में पात्र लोगों के नाम दोबारा राशन सूची से जोड़े जाएंगे और दोगुना राशन देंगे। कम आय वालों के नाम राशन सूची से काटने वाले अधिकारी और कर्मचारी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति एडीसी ऑफिस या अटल सेवा केंद्र में जाकर पीपीपी में अपनी जानकारी ठीक करा सकते हैं। एक सरकार के अधिकारियों पर भी हम जुर्माना लगाएंगे कि अगर किसी का कार्ड गलत कट गया है, उसकी आय 80 से नीचे है और कार्ड कटा है, तो जनवरी के महीने में ही आखिरी जनवरी तक उसको डबल राशन दिया जाएगा। अगर वो 20 किलो का हकदार है तो इस जनवरी के महीने में उसको 40 किलो राशन देने की और हम निर्देश उनको देंगे। और उसका भी जो खामियाजा है, जिन्होंने गलती की है, उनके ऊपर खामियाजा डाला जाएगा। तो इसलिए हम सब अपने अपने कार्ड को चेक कराने के लिए और अपना जो परिवार पहचान पत्र का आईडी या तो अटल सेवा केंद्र पर अथवा अपना जो एडीसी ऑफिस है वहां पर किसी को भेज करके और इसका हम दोबारा से राशन कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में 27 लाख लोग राशन का लाभ लेते थे, लेकिन सरकार ने इसकी समीक्षा कराई तो 12 लाख लोगों के राशन कार्ड काटे गए। 3 लाख और नए पात्र योजना में शामिल किए, जिससे संख्या 15 लाख हो गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि 71 लाख पेड़ लगाकर वायु को शुद्ध करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के 15 साल व डीजल के 10 साल पुराने वाहन एनसीआर में प्रतिबंधित हैं और शेष हरियाणा के लिए भी सरकार ने मापदंड तय किए हैं। लोग प्रदूषण वाले वाहनों को छोड़ सीएनजी पीएनजी के वाहनों पर आए। पुराने वाहनों के लिए पॉलिसी लाकर स्क्रैप किया जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर खाद्य और आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के विभाग और कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग ने थिएटर आर्ट्स चंडीगढ़ के सहयोग से सेक्टर 17 प्लाजा और सेक्टर 15 की रेहड़ी मार्केट में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस दौरान राजीव मेहता के लिखे और निर्देशित जागो ग्राहक जागो नुक्कड़ नाटक के मंचन से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता योगेश अरोड़ा ने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बीच हर जगह मिलावट और नकली उत्पाद बेचने की शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक और संगठित होने की ज़रूरत है। जैसे हम कई बार बोलते हैं, जाते हैं तो हम लोग लापरवाही करते हैं कि तो छोटा सा सामान लेना, हमें इसका बिल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हम अनदेखा कर देते हैं। और कई लोगों को ये नहीं मालूम कि हम एमआरपी के ऊपर भी बहस कर सकते हैं दुकानदार के साथ। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई है कि उनके साथ अनुचित व्यापक व्यवहार अथवा शोषण के खिलाफ क्षतिपूर्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी सामान खरीदते समय हमेशा गुणवत्ता युक्त वस्तु एवं सेवा की ही मांग करनी चाहिए। अब खबरें फटाफट। पर्यावरणविद और राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा, गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर मनाया जाएगा नया साल। सुल्तानपुर लोधी को मॉडल शहर बनाने के लिए पोस्टर भी किया जारी। चालू वित्त वर्ष में चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से लागू। 5 वर्ष के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर कर दी गई है 7%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीसी से करेंगे 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित। इस साल का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उत्तर पश्चिमी भारत में आज से शीतलहर चलने की संभावना। भारत मौसम विभाग ने बताया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 4 दिन ऐसी ही बनी रहेगी स्थिति। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।